सारा ने अभी अपन पूछे हैं गलडू चौराहे पे, जो कि नंदू सिंह शेखावत जो शहीद हो गए, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। और दूसरी बात, कुछ बातें हैं जो लोगों को खल रही हैं, वो बातें हम इनसे जानते हैं कि क्या पूरी रीज़न है, क्या वजह है इन्होंने यहाँ पे पूरा जो धरना दे रखा है, अमर शहीद का दर्जा दिया है या नहीं दिया, इनसे बातचीत करते हैं। पहले तो राम राम साहब। राम राम साहब। क्या नाम है तारो? विकास पायल नाम है साहब। अच्छा विकास जी, हो जो धरनो दियो जा रहे हो, क्या वजह है? मतलब मैं तो कौन चाह रहा है कि धरनो दियो जा, लेकिन जो आज गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो जवान देश के लिए सीमा पर तैनात होके कोई भी क्षेत्र में अगर वो सुरक्षा को या प्रहरी को काम कर रहे हो, तो या तो कोई नहीं कि भाई भारत पाकिस्तान के युद्ध में अगर आप लड़ा तो शहीद माने जा, खड़े तो ड्यूटी के लिए हो, और अगर भी अवस्था में भी अड़ना शहीद को दर्जा नहीं दिया जा तो निश्चित तौर पर भारत के लिए शर्मनाक बात है। पहले तो दिया जाता था दर्जा ऐसे। अब ये जो इनकी कोई पॉलिसी बता रहे हैं, जो उनके साथ आए हुए आला अधिकारी कह रहा है कि भाई हमारे तो उस डिपो को हम प्राइवेट मानते हैं, तो भाई प्राइवेट डिपो होगा, लेकिन हमारा जो लाडला शहीद हो वो प्राइवेट थोड़ी है। उसने अपने बाल बच्चों, अपने परिवार को छोड़ के वहाँ सुरक्षा का जिम्मा निभाया, और वहाँ जो विस्फोट हुआ उसकी जांच तो वहाँ की जो आर्मी कमीशन करेगी। इनकी गलती तो कहीं है ही नहीं। ये तो मेरी तरह जैसे उनको खड़ा कर दिया कि आप वहाँ तैनात रहो, और फिर उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, तो आज कम से कम गार्ड ऑफ ऑनर की तो जिम्मेदारी बनती है इनकी। जब बड़े बड़े दिग्गज नेता, कैबिनेट मंत्री स्तर के लोगों को तिरंगा पहनाकर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दी जा सकती है, तो ये तो देश का लाडला और शहीद है हमारा, और सैनिकों का जिला ये। फिर भी अगर इस तौर कोई गौर नहीं करता तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो इनके साथ कोई ज़्यादा सैनिक नहीं है क्या? इनके साथ लगभग, जैसा कि भाई सरवण ने बताया कि 14 लोगों की ड्यूटी थी कि आप वहाँ जाकर सम्मान से अंत्येष्टि करवाइए। वो शायद मुझे लगता है कि इस चीज़ को बड़े हल्के में लेकर और वो वहाँ से अपने घर चले गए। अब उनको सूचना दी गई है, तब ये फटाफट तैयारी करके शायद पहुँचने का है, ऐसा कुछ समाचार मिला है। लेकिन जो युवा वाहिनी है, विश्व हिंदू परिषद है, मैं कहूँ पूरा झुंझुनू जिले के 7 विधानसभा के युवा साथी यहाँ खड़े हैं। एक दुखद घटना है कि एक शहीद जिसने अभी 2023 में ज्वाइनिंग की थी, 1 साल का भी समय नहीं हुआ, और बड़ा जज्बाती क्रांतिकारी व्यक्ति था। उसने पहले राजकीय विद्यालय से यहाँ पे चुनाव लड़के यहाँ पे वो छात्र नेता, छात्र संघ अध्यक्ष भी बना था। तो हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि जो गांव का मान सम्मान है, जो लोगों की भावना है कि गार्ड ऑफ ऑनर तो हम लेके ही रहेंगे। रही बात उनके शहीद के दर्जे की, तो आला कमान को ये कह देना चाहते हैं कि जो यहाँ पे हमारे दिग्गज नेता यहाँ बैठते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं चुनाव में आकर के, हम आपकी ये बात रखेंगे वो रखेंगे। आज भाजपा सरकार जो कि साफ साफ ये कहती है कि शहीदों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं। एबीपी का बड़ा कार्यकर्ता भी था। तो कोई नेता नहीं आया क्या बड़ा अभी तक? कोई मंत्री अभी कोई संपर्क में नेताओं का ना तो हमारे पास कोई फोन है, हम नेताओं को इंतजार भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे दिल की भावना है। हम अपनी भावना अपने लाडले भाई के लिए व्यक्त करने आए हैं। वो राजनीतिक मंच तो है नहीं, और कोई आएगा तो उसका हम स्वागत इसलिए करेंगे कि वो सरकार का एक मध्यस्थता करके और इस परिवार के मान सम्मान की बात करे, तो हमारा नेता रहेगा, वरना नेता आगे समय आने पर हम उनको देख लेंगे। बस ये हमारी विचारधारा है। तो अच्छा, वो जैसे अभी उनका पार्थिव देह जैसे शाम नाइट को सुबह आ गया था 2 बजे, तो अभी उधर से क्या रिस्पांस मिला है? मतलब आगे से जो उनके साथ आए हैं वो क्या बता रहे हैं? कि ये बोल रहे हैं कि इनका दाह संस्कार कर दो, आपकी कार्रवाई हम कर देंगे, लेकिन दाह संस्कार होने के बाद कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई बाद में क्या कार्रवाई कर दोगे? अभी तो होना चाहिए ना कि उसी बात को देखकर तो ये सारे जो युवा है, पूरा सड़ू गाँव आसपास के गाँव तभी पहुंचे। उनको पता है इस चीज का कि जाने के बाद तो कुछ होता ही नहीं है। ट्रक भेजने के लायक भी नहीं हुए, प्राइवेट एम्बुलेंस में डेड बॉडी भेज रखी है। अच्छा, वो मतलब वो ट्रक भी नहीं भेजा? ट्रक भी नहीं भेज रहे हैं, प्राइवेट मतलब प्राइवेट एम्बुलेंस। कितने अभी उनके साथ कितने मतलब फौजी आए हैं? 3-4 व्यक्ति आए हैं। 4 ही आए हैं क्या? सिर्फ 14 की ड्यूटी थी, 10 अभी ड्यूटी पे नहीं है मानो आप। अच्छा, वो मतलब 4 ही आए हैं, और वो भी प्राइवेट एम्बुलेंस लेके? एम्बुलेंस कोई मतलब उनका व्हीकल खुद का व्हीकल? इसी बात की सबसे बड़ा दुख है कि झुंझुनू जिला जहाँ पे शहीदों का जिला माना जाता है, उसके बाद अगर ये दरिंदगी जिले के युवा के साथ होती है, तो फिर बाकी देश की तो हालात क्या होंगे आप? जैसे अभी पीछे का रिकॉर्ड ये है कि अपने शेखावटी के पूरे झुंझुनू जिले में अगर आर्मी की अपन बात करें तो 45% जो लोग हैं वो हमारे शेखावटी जिले से लगे हुए हैं आर्मी में। तो अभी अगर ऐसा माहौल होगा तो आप क्या देख रहे हो कि युवा जाएंगे ऐसे? इस चीज़ का आक्रोश बड़ा ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो युवा इस चीज़ को समझ चुके हैं, फिर जो देश सेवा का जो जज्बा इस माटी में, इस शेखावटी की माटी में, झुंझुनू जिले के युवाओं में है, जिन माँ ने इन सपूतों को पैदा किया, तो पहली बात यही सिखाती है कि बेटा बड़े होकर फौजी बनना, देश की सेवा करनी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो निश्चित तौर पर वो भावनाएं बदल जाएगी, और देश की सुरक्षा के लिए झुंझुनू जिला जो अग्रणी रहता है वो अग्रणी नहीं रहेगा, क्योंकि मान सम्मान के लिए ही ये वर्दी पहनते हैं, मान सम्मान के लिए माँ बाप को छोड़ते हैं। तो अभी और क्या क्या मांगे, जैसे वो पूरी होने के बाद? मतलब प्रमुख मांगे हमारी तो यही है कि जो हमारी हमारी जो थल सेना है, उनके जनरल है, वहाँ तक भी हमारी बात एक आमजन की जो हम आपके माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं, एसडीएम के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से, कि इसको शहीद का दर्जा दिया जाए। शहीद के दर्जे से क्या फ़ायदा मिलता है कि इसके परिवार को जो सुख सुविधाएं मिलनी है, जो शहीद का उससे जो भी सुविधाएं मिलनी है सरकारी, उससे उनके पिता, उनके माता को लाभ मिले। मान सम्मान भी तो बढ़ता है। मान सम्मान तो अपने बच्चे को खो दिया और ऊपर से मान सम्मान उनकी फिर एक जब गांव में जब ये युवा शक्ति वहां से निकलती है और एक अमर की जब मूर्ति के सामने निकलते, तो उनमें भी वो जज्बा पैदा होता है कि देख भाई ने उस उम्र में एक भगत सिंह की तरह इस जज्बे को निभाते हुए
और वहाँ पर लेह लद्दाख जैसी जगह एक पे अच्छा संदेश जाएगा अगर अभी शहीद का दर्जा नहीं दिया तो इस शेखावटी आगे शेखावटी युवाओं में आक्रोश है, वो फिर आगे इन भर्तियों में मेरे हिसाब से वो तैयारी नहीं करेंगे और ये एक बड़ा क्षति होगी भारतीय सेना के लिए। मैं बता देना तो भारतीय सेना के लिए बड़ी क्षति होगी, क्योंकि यहाँ का युवा है ना वो हमेशा इस चीज़ में अग्रणी रहा है। चाहे पीरू सिंह से आप शुरुआत कर ले, जो कि मेजर पीरू सिंह उस समय के हमारे वीर चक्र विजेता है। में बात की थी, वो बोल रहे हैं हमारे को सूचना ही नहीं, अभी तक गाँव का भाई शहीद हो गया, झुंझुनू का लाडला, तो वो बोल रहे हैं सूचना ही नहीं हमारे अब पास। रिटायर्ड फौजी वहाँ बैठे हैं, उन्होंने पूरे अपनी जो पूरी सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी ड्यूटी बनती है कि वो ऐसे कामों के लिए उनको बिठाया गया है। तो यहाँ जो बीआर ऑफिस है चिड़ावा, वहाँ पे जो भी कर्नल रिटायर्ड सूबेदार जो भी बैठे हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि उस परिवार से आके मिले, संबंधित अधिकारियों से बात करें। बाकी आप देख रहे हैं जमावड़ा कितना भयंकर है। आवश्यक सेवा एम्बुलेंस जैसे कोई आई है तो उसके लिए हम प्रतिबद्ध है कि हम उनको जरूर यहाँ से पास आउट करेंगे। बाकी युवाओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, अगर ये बढ़ता रहा तो इस तापमान की तरह ही बढ़ेगा। निश्चित तौर पे कोई उग्र आंदोलन भी हो सकता है। मुकदमे का किसी को डर नहीं है, क्योंकि हमारा भाई हमारे बीच से चला गया देश सेवा के लिए। हम भी ये चाहते हैं उसके पीछे हम भी चले जाएं, हमारी सोच यही है। चलिए धन्यवाद। तो आपने देखा कि जो इनकी क्या क्या जो हैं वो उस पर आए, और इसी के साथ आप जुड़े रहो सारे चैनलों पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।